कह रहे यार ये कहते के इरिटेशन होती है, लगता है मतलब कोई उठाकर एक कंटाप मार दे मतलब बेइज्जती है यार। ये मतलब ऑफ कोर्स ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मुझे एक्चुअली इससे पहले मुझे पता था कि मीमे करके कुछ होता है तो मुझे मीम पता तब लगा जब मेरा बना है खुद। कितनी रिलेटेबल लाइन है, जो कितनी ज्यादा सिचुएशन में वन लाइनर कितना ज्यादा हर सिचुएशन में जो फिट हो जाता है। तो ये आई थिंक उस लिहाज से लोगों ने ज्यादा कनेक्ट कर लिया इस जगह से। फिर मैं इंडिया का पहला ऐसा शायद आदमी हूँ जो कि बेइज्जती करा के इज्जत कमा ली मैंने। पंचायत 3 के खुमार में हैं इस वक्त लोग, और हर किरदार ने ही दिल जीत लिया है। कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे अपने बेहतरीन काम की लंबी फहरिस्त है, लेकिन पंचायत 3 के बाद में उनके जो किरदार हैं उसकी चर्चा हर घर हो रही है। एक खास कनेक्शन हम कह सकते हैं कि वो बन चुका है उनका ऑडियंस के साथ। और एक ऐसे ही नाम हमारे साथ है आसिफ खान। मतलब गजब बेचती है यार। मतलब हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात है आसिफ कि आप यहाँ पर है, लेकिन ये वो डायलॉग है जिसने इस बंदे को हर घर में बना दिया है सुपर पॉपुलर। एक बार आप ही बोल दो ना अपने अंदाज में जरा। बेइज्जती है यार। अच्छा ये हुआ गया यार। सबसे पहले हम इसके आगे बात कर लेते हैं। ये जो डायलॉग है, जैसे आप पूरा किरदार आप जी लेते हैं एक सीरीज में या फिर एक फिल्म में, एक डायलॉग से पहचान बन जाती है आपकी। मतलब लोग वो छोड़ नहीं रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये मतलब ऑफ कोर्स ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मुझे एक्चुअली इससे पहले मुझे पता था कि मीमे करके कुछ होता है तो मुझे मीम पता तब लगा जब मेरा बना है खुद पहली बार। तो वो डायलॉग तो हालांकि होता है ना कई बार कि बहुत आइकॉनिक अगर कोई बात है कि तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये तो हो गया डायलॉग कि हमको पता है यार ये ऑडियंस याद रखेगी। आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया। अभी कितनी रिलेटेबल लाइन है, जो कितनी ज्यादा सिचुएशन में वन लाइनर कितना ज्यादा हर सिचुएशन में जो फिट हो जाता है। तो ये आई थिंक उस लिहाज से लोगों ने ज्यादा कनेक्ट कर लिया इस जगह से। फिर मैं इंडिया का पहला ऐसा शायद आदमी हूँ जो कि बेइज्जती करा के इज्जत कमा ली मैंने। कमाल। आपको बता दें कि मिर्जापुर से लेकर पाताल लोक, वांटेड, लंबी लिस्ट है आसिफ के काम की, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो रोल जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आसिफ, हम सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि OTT भी है उसमें, फिल्म्स भी है उसमें, और इस वक्त आपको सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्यार पंचायत ने दिया है, ये मानेंगे आप। तो ये शिफ्ट क्या हुआ OTT से फिल्मों का, फिर फिल्मों से OTT का, ये सब बताइए आप हमें जरा। मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं 2010 में आया था पहली दफ़ा बॉम्बे, और OTT मेरे ख्याल में जब एकदम उरूज पे जो अपने आया वो 2020 के आसपास है ना। तो ऑलमोस्ट 10 साल कोविड के ऑलमोस्ट 10 साल का फ़र्क है। तो उसके बीच में मैंने बहुत छोटे छोटे रोल्स के, मैंने एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैंने शुरू किया काम। फर्स्ट अग्निपथ, देन रेडी, ये सब। फिर उसके बाद थोड़ा वन लाइनर टाइप्स रोल, लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई, फिर परी एक फिल्म हो गई। तो वो अभी फिल्मों में क्या होता था कि कई बार जैसे कि सपोज एक फिल्म थी मेरी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। अब कहने को तो मैं पोस्टर पे हूँ फिल्म के, बट चूंकि फिल्म में अब आपकी कहानी जो है वो 2 घंटे की है, उसमें भी आपके 6-6 मिनट के 4 गाने हैं, क्योंकि हीरोइन भी रखनी फिल्म में, है ना। फिल्म बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गाने चलेंगे तो पिक्चर बिकेगी। फिर हीरो की कहानी, फिर विलन की कहानी, फिर हीरोइन को भी थोड़ा। तो फिर ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट रह नहीं जाते, स्पेस नहीं मिल पाती है, बिल्कुल स्पेस। OTT जब आया है तो OTT में ये है कि OTT को उन सब चीज़ों का मोहताज नहीं। अब आपके पास 1-1 घंटे के 10 एपिसोड हैं, 10 घंटे हैं अब आपके पास। तो हर यहाँ पे सबसे बेस्ट एक चीज़ है कि अगर कोई कम अच्छा एक्टर है तो पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी, है ना। वो स्टार वैल्यू आपकी रहती है, या फिर फिजिकल ब्यूटी है, जो भी हम चीज़ कहें, वो 5 या 6 या 7 मिनट तक चलती है। उसके बाद फिर आप कैसा एंगेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। तो काम ही आपकी मार्केटिंग है, काम ही आपका रिज्यूमे है OTT पर, उसके अलावा कुछ और नहीं बेच सकते हैं। तो जब ये आया तो ये आने के बाद ऐसा हुआ कि भाई पहले एपिसोड में शायद आपका हीरो कोई और है, सेकंड में आपका हीरो कोई और है, थर्ड में आपका हीरो कोई और है। तो सबको फिर बराबर जो है वो तवज्जो मिलने लगी। तो वो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की थी कि मैं ऐसे वक्त पे काम करने आया जब OTT नया उभर रहा था।
और सबसे अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं, कोविड बहुत ही जैसे बुरी चीज़ हुई इंडिया में, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा वरदान साबित हो गया। वो चीज़ों का परसेप्शन बदल दिया। क्योंकि लॉकडाउन आई थिंक लगा और लगने से जस्ट 2 महीने पहले जमतारा रिलीज हुआ था, उसमें उसको लोगों ने कम देखा है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा देखा। फिर उसके बाद आ गया पंचायत, फिर आ गया पाताल लोक, फिर आ गया मिर्ज़ापुर। तो ये बैक टू बैक चारों पैंडेमिक के दौरान आए। तो जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ काम नहीं था मेरे पास, और जब लॉकडाउन खुला तो आई थिंक कुछ 8 या 9 फिल्में साइन कर ली थी मैंने, इंक्लूडिंग यशराज एंड ऑल, जितने भी जो बड़े बैनर्स हैं। तो वो बिटवीन वो 3 महीने में वो शिफ्ट हो गया पूरा सारा का सारा। और इसका मतलब कि वो जो ओटीटी का काम था आपका एग्जैक्टली उस वक्त उस दौर, उसी ने आपकी जो एक्टिंग स्किल्स थी उसे उकेरा और वो निखार करके सामने रखा, और तभी शायद लोगों को समझ में भी आया। ये वाकई में आपने एक कमाल की बात की है। और ओटीटी का प्लेटफॉर्म इसीलिए मुझे हमेशा लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है रियल एक्टर्स के लिए, जो मतलब एक्टिंग ही जिनका अपना रिज्यूमे है और एक्टिंग ही वो करना जानते हैं, उनके लिए ओटीटी इज़ दी बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, पंचायत की बात इस वक्त सब कर रहे हैं, तो हालांकि बड़ा खूसट कैरेक्टर वो लगा शुरू में, कह रहे यार ये कहते हैं कि इरिटेशन होती है, लगता है मतलब कोई उठाकर एक कंटाप मार दे उठ के, यार क्या नखरे कर रहा है ये। तो जब कैरेक्टर आपको बताया गया, डिफाइन किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब आपको किस तरीके से उस कैरेक्टर को समझाया गया था, खूसट दामाद प्ले करना है? बेसिकली जब सीजन बन रहा था पंचायत का, तो किसी को एक तो ये नहीं पता था ना कि ये आगे चल के क्या बनेगा, है ना। हालांकि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मुझे लगता है सीरीज को पहले, हालांकि हर इंसान को लगता है कि शोले ही बना रहे हैं, बाद में पता लगता है क्या बन रहा है। तो खैर मैं उस टाइम बहुत ही डार्क प्रोसेस में था एकदम। मैं पाताल लोक शूट कर रहा था और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग थी उस प्रोजेक्ट की, उसकी वर्कशॉप चल रही थी हमारी, ये सारी चीज़ें। तो पाताल लोक का प्रोसेस चल रहा था और साइड बाय साइड में शूट कर रहा था मिर्ज़ापुर 2। एक में हार्डकोर एक्शन था बहुत, और एक बहुत ही सीरियस किस्म का। और तभी मैं बहुत मेरे लिए 2 बहुत बड़े चैलेंज थे पाताल लोक में। एक तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो मैंने छुपाया प्रोड्यूसर से कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, अगर बता दूंगा तो कहीं निकाल ना दे मुझे। तो मेरे पास टाइम था कुछ बीच का, मैं उसमें ड्राइविंग भी सीख रहा हूँ। अब मेरे पे एक और ये पहाड़ टूट गया कि मुझे न्यूड सीन करना है। अगर आपने पाताल लोक देखा होगा, उसमें इंटरोगेशन सीन आता है। तो मैंने डायरेक्टर से पूछा, मैंने कितना न्यूड? उन्होंने कहा फुल। मैंने कहा ओके। तो फिर हालांकि वो एक जो क्रिकेट पहनते तो लगाते ना, एल गार्ड होता है, वो उन्होंने दिया था मुझे। तो खैर मैं उस पूरे प्रोसेस में था। उसके बीच में मुझे इसके लिए कॉल आया कि यार एक पंचायत करके सीरीज़ है, 2 सीन का कैरेक्टर है। अब अगर ये आपको कोई बोलेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन ये थोड़ी पता कि ये ऐसा आइकॉनिक बन जाएगा, यार क्या स्पेस दे रहे हैं, क्या पता नहीं क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, एक तो मुझे कॉमेडी नहीं करना है, मैं बड़ा भी एक जोन में हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता खुद को। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं तुम गलत हो, करो ये। तो उसमें अभिषेक बैनर्जी है, नवनीत श्रीवास्तव है, ये सब कास्टिंग कर रहे थे लोग। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ऑडिशन दो। और मैं गया था बड़े आधे मन से। मैंने कहा अरे यार तो थोड़ा झल्लाता हुए मैंने वैसे ही, और एक ना ऑरेंज कलर का साफ़ा, उन्होंने सब बड़ा अजीब सा कपड़ा था, वो साफ़ा बांध दिया मुझे यहाँ पर। तो चिड़न हो रही थी अंदर से बहुत ज़्यादा, और मेरे अंदर गुस्सा आ रहा था कि गर्मी भी लग रही है, ये भी हो रहा है। वो शायद उनको ज़्यादा पसंद आ गया, तो सिलेक्ट हो गया मैं इस रोल के लिए। फिर मैं जब शूटिंग भी करने गया, ऑनेस्टली मैं भूल गया था मैं शूटिंग करके कि मैं कुछ शूट करके आया हूँ। क्योंकि जब ये रिलीज़ हुआ तब मेरी नीस 6 दिन की थी, वो आईसीयू में थी, तो मैं हॉस्पिटल में था कोविड के दौरान। हाँ अच्छा। वो कोविड में हुई है, अप्रैल 1 को वो हुई थी। तो मुझे एक्चुअली पंचायत रिलीज़ होने के 3 दिन बाद पता लगा कि मैं वायरल हो गया हूँ। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया। जब मुझे फ़ोन आने लगे लोगों के कि तुम्हारे बारे में फला अखबार ने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। मैंने कहा अच्छा देखूँ जरा यार क्या है क्या है। तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये तो इतना बड़ा वो हो गया है कि जगह जगह के मुझे आने लगे ना जो फ़ोन के भी हमको इंटरव्यू करना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा है, तभी मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कुछ बड़ा हो गया अपनी लाइफ में, ठीक ठाक हो गया कुछ। तो नहीं बहुत बेहतरीन आपका रहा। और ये एक पंचायत के अंदर मैं देखती हूँ क्योंकि एक लीग है नीना गुप्ता, रघुवीर यादव वाली, एक लीग है बहुत यंग एक्टर्स की, आप हैं, चंदन है, जीतू को भी हम लोग उनके लिहाज से तो बहुत ही यंग एक्टर के उसमें रखेंगे। तो ये कैसा था, बैलेंस आउट कैसे होती थी चीज़ें, किस तरीके से सेट पे चीज़ें होती थी? वैसे क्योंकि पंचायत में तो दोनों सीज़न में मैंने बहुत कम वक्त गुजारा है सेट पे। पिछले सीज़न में मैं 2 दिन था, इस सीज़न में मैं 7 दिन। अच्छा। 7 डेज था। उसमें भी मोस्टली मेरे जो सीन्स हैं वो जीतू भाई, मैं,
सानवी का एक्ट्रेस है मेरी को एक्टर वो, और जो मेरी बीवी का कैरेक्टर जो रवीना कैरेक्टर प्ले कर रही है वो, तो हम चार, एक तो ये था एक ही सीन मेरा आई थिंक नीना जी के साथ है जो आखिरी में मैं आता हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया ना वो वाला। अदरवाइज नीना जी के साथ मेरा बहुत सीन्स नहीं थे, तो उनके साथ मेरा उतना बॉन्ड वैसा बना नहीं, हालांकि मैं उनका काम बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। रघु सर के साथ मैं थिएटर करता था पहले, तो रघु सर से मेरी ट्यूनिंग तब से है। वो हमारा एक प्ले किया था हमने, मिड समर नाइट ड्रीम, राजस्थानी में, कसुमल सपना नाम था उसका, तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रघु सर। अरे वाह। तो तब से उनके साथ मेरी एक थी हमेशा से, फिर हमने पगलेट में साथ में काम किया, तो मेरा उनके साथ एक हमेशा से एक रिलेशनशिप ऐसा बना हुआ है कि उनके साथ मैं, आपने जो कहा यंग एक्टर, तो सबसे यंग एक्टर एक्चुअली रघु सर है। हाँ, ये बात हर कोई कहता है उनके बारे में। वो सबसे यंग एक्टर है, उनको एकदम वैसे संभालना पड़ता है जैसे बच्चों को संभालना तो वो है। बाकी तो सारे बहुत ही, चंदन हो गया, फैजल भाई हैं, हम बॉम्बे में रहते भी एकदम ऐसे हैं, एक गली में वो एक गली में मैं, अच्छा, तो ऐसे भी देखते रहते हैं एक दूसरे को। फैजल भाई हो गए, जीतू भाई हैं, चंदन है, काफ़ी अच्छी सबकी बॉन्डिंग बहुत वैसी है कि आप अगर कभी शूट पे कोई आएगा तो उसको लगेगा नहीं कि ये बहुत सीरियस कुछ हो रहा है, तो लगेगा कि हाफ हार्टेडली कुछ कर रहे हैं लोग। इतना ईज रहता है, मतलब कहने का मतलब सेट पे नथिंग कुछ ऐसा कोई बैगेज उठा के चल रहा है। हाँ, कोई यही सबसे खूबसूरत चीज़ है उस सेट की, जो हमारे डायरेक्टर हैं दीपक सर। इवन दीपक सर इन TVF का कोई भी आप प्रोजेक्ट पकड़ लो, मैंने एक और क्योंकि सीरीज़ की थी ह्यूमरसली योर्स, TVF के सेट का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पिकनिक पे आए हो। स्ट्रेस है हर चीज़ का, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कहीं भी, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इनहांस होकर और ज़्यादा निखर के बाहर आती है फिर वो। तो ये माहौल बड़ा नेचुरल वहाँ फ्लो के साथ मतलब चल रहा है। TVF के सेट वो सेट है जहाँ से पैकअप होने पे एक्टर को बुरा लगता है। ये आपने तो क्योंकि दोनों तरह के में किया, आपने जैसे पाताल लोक में किया, पाताल लोक में हमने ये देखा कि एक वायलेंस है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन ये जो है आपकी सीरीज, इसके अंदर हमने देखा है एक फैमिली एनवायरनमेंट है, सब कुछ है। तो दोनों तरीके के कंटेंट में आपने काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके का कंटेंट अब बेहतर हो रहा है, जो पसंद कर रहे हैं ऑडियंस अपने इस टाइम के साथ में? मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अब खाने में भी होता है ना कि आपको मटन पसंद है, मुझे दाल बाटी पसंद है, तो दोनों ही बनना चाहिए। तो वैसे ही एक फैमिली ऑडियंस है, उनके लिए पंचायत है, और वो जो दूसरी चीज़ बन रही है मिर्ज़ापुर या फिर पाताल लोक, या उनकी भी अपनी एक ऑडियंस है। तो मुझे लगता है हर क्रिएटिविटी खुली भी होना चाहिए हमेशा, उसके ऊपर कोई सेंसरशिप या ये बनाओ और ये मत बनाओ, या ये आपने उस पर जब लिख दिया ना ऊपर कि इतनी एज वाला इसे कम नहीं देखेगा, तो फिर उसको खुला छोड़ दो आप। क्रिएटिविटी को मेरी पर्सनल राय है कि वो बंधना नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक भी, कि ये हम खुद ही कैटेगराइज कर देंगे। ये आप कैसे बोल सकते हो कि ये इतने एज की ऑडियंस के लिए है, क्या यार ये वाला शो तो यंगस्टर के लिए, क्यों? कोई 60 साल की महिला है, वो अपने आप को अंदर से बहुत यंग मानती है, और उसको देखना है कॉलेज रोमांस, नीना गुप्ता जी भी, नीना जी हैं है ना। तो वो मुझे लगता है कि हर तरीके की चीज़ बनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पंचायत ने परसेप्शन चेंज की है लोगों की। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब पंचायत मेरे ख्याल में अब हम सबका जो होता है ना बचपन में, जैसे हम मालगुडी डेज देखते थे, उस तरीके का जो एक शो कि यार खाना खाते हुए देख रहा है इंसान, बैठा क्या कुछ खाना खाते हुए, मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता है। मेरा आधा खाना उसी में हो जाता, क्या देखूँ? फिर जब तक देखने वाला सिलेक्ट करते हैं खाना खा चुके होते हैं। तो पंचायत एक वो वाली चीज़ है कि जब आता है तो इंसान सब परिवार बैठ के देख सकता है, मज़े ले सकता है। आज सिर्फ OTT एक्टर का कई बार टैग लगा दिया जाता है कुछ लोगों पर, तो हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू एक्सप्लेन इट? आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे बोला है काफ़ी सारे लोगों ने कि आप वो OTT आप ज़्यादा करते हो ना, OTT वाले एक्टर हो। मैंने कहा मैंने शुरू किया थिएटर से, फिर मैंने क्राइम पेट्रोल से लेके हर चीज़ की, तो टीवी भी हो गया, फिर OTT भी हो गया, फिल्म भी हो गया। तो मैंने कहा मीडियम तो मैंने सारे कर लिए, 5 मीडियम आप बता दो वो भी मैं कर लूँगा। तो ये टैग लगाना एक तरीके से मतलब सही नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कई बार हम सब एक फॉर एन एग्जांपल लोग कहते हैं अरे वो टीवी एक्टर हैं यार, बड़े लाउड होते हैं, बड़ा ये होते हैं। नहीं, गलत बात है। जैसे आज लोगों ने एक राय बना रखी है कि वो ये इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, शी इज़ नॉट अ गुड एक्टर, ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर। अभी एक सीरीज़ की मैंने देहाती लड़के, कुशा कपिला, शायद आप जानते हो, वो मेरे साथ थी, एंड बहुत खूबसूरत एक्टर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं कि ये फला एक्टर है तो ये कैटेगराइज कर दिया जाता है। किसी का क्या आर्ट आपको क्या पता, कोई भी इंसान कभी भी सरप्राइज कर सकता है ना किसी को। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम क्या होता है, हम इंटेलेक्चुअल जो बहस करते हैं ना,
अरे ईरान में देखो कितना बढ़िया सिनेमा बनता, तो ईरान में वो सड़क से मौजी को उठा के फिल्म का हीरो बनाते हैं। एग्जैक्टली। वो कर सक रहा, हमारे तो हमने टैग ही पहले लगा दिए कि ये तो OTT वाला है ये, तो फिर कैसे करेंगे काम? बिल्कुल 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 ठीक है। तो टैग नहीं होना चाहिए। ये जो दौर बदला है आसिफ, पहले ये बात होती थी कि अगर कुछ सितारे हैं जिन्हें फिल्में मिलेंगी या फिर जिनका काम देखा जाएगा, OTT ने चीज़ें रीडिफाइन भी किया। मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तब आप 2 मिनट का रोल कर रहे हैं या 2 घंटे का रोल कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपकी जो एक्टिंग है वो दिखेगी। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि ये जो वायरल कंटेंट है ये OTT के एक्टर से ज़्यादा निकल के आ रहा है। करेक्ट। हमने पहले आपने कुछ सवाल पूछा था ना, मैंने उसमें तब भी ये कहा था कि अगर आपको 10 घंटे तक ऑडियंस को बांध के रखना है तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड एक्टर। यस यस यस। आप अगर बॉडी और वो सब हो तो आप वो 5-6 मिनट में आपका चाम खत्म। 7वें मिनट आप एंटरटेन नहीं कर सकते किसी को, ये फैक्ट है। DOP कितना ही आपको ऐसे करके दिखा देगा, है ना, वो हीरोइज्म खत्म हो ही जाएगा 5 मिनट बाद। फिर क्यों जयदीप अहलावत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, यही सब लोग क्यों OTT में इतना चमक रहे हैं? बिकॉज आपके पास क्राफ्ट ही नहीं है। आप और ये भी है कि आपको भाई ये नहीं है कि कोई आपको टिपिकल डिफाइन हीरो वाली डेफिनेशन में आना है। हाँ। आप कैसे भी लग रहे हो, आपकी एक्टिंग बढ़िया होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्टिंग अच्छी होना चाहिए, बस वही। तो वही इस चीज़ का जवाब वही है कि अगर आपके अंदर अगर बात है तो आप ऑडियंस को कैप्चर कर लोगे अच्छे तरीके से। अगर आप में बात नहीं है तो, क्योंकि क्या है ना कि सिनेमा हॉल नहीं है कि यार अब 300 रुपये का टिकट खरीद लिया तो चलो सो ही जाता हूँ। नहीं, यहाँ ऐसे उंगली करने में 2 सेकंड नहीं लगते। की बात है, बिल्कुल, एक स्वाइप पे ऐसे, फिर कोई भी हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ये कोई सीन आसिफ ऐसा जो बहुत मजेदार रहा हो, मतलब जिसकी सीक्वेंस में कुछ वाकई में जबरदस्त मजा आया हो, मतलब परफॉर्मेंस में? हाँ, अपन इसी में पंचायत के, ये पंचायत का जो आखिरी सीन है जब मैं घोड़ा लेने जाता हूँ तो जब वो सीन हम कर रहे थे तो जो को एक्टर थे मेरे को एक आदत है थिएटर से, मैं इम्प्रोवाइज, मुझे बहुत पसंद है इम्प्रोवाइज करना। तो उसमें एक लाइन उन्होंने मुझे दी थी कि पैसे, वो जज कर रहा है ना कि दाम तो हम बता देंगे लेकिन आपकी गाड़ी से महंगा पड़ेगा, अल्टो लेके जाते हैं। तो मैं अपनी बीवी से पैसे लेता हूँ, उसको पैसे देता हूँ हाथ में और मैं उसको बोलता हूँ कि गिन लो और जो ऊपर बच जाए तो काजू बादाम खा लेना, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। ये स्क्रिप्ट में था और मैं पता नहीं कि मैं खुद भी कभी रिहर्स नहीं करता, मुंह से निकल जाता है मेरे। तो मेरे को लगा मेरा कमबैक है तो बहुत पुराना। तो मैं उसके बाद गया और मैंने उसका हाथ में दिया, मैंने कहा कि पैसे रख लो और जो बच जाए तो मिठाई खा लेना, चांदी के बरखे वाला। ये बोल दिया मैंने एक टेक में। मुझे बोलने के बाद रियलाइज हुआ मैंने क्या बोल दिया। अब पता नहीं दीपक सर क्या बोलेंगे। जब बोला उन्होंने कहा सुपर मस्त, क्योंकि मुझे पिछले 3 साल से ये मैसेज हमेशा आता है कि वो बारातियों को घरातियों वाला पैकेट पकड़ा दिया था, उसमें तो मिठाई कम थी, कहाँ गई ये वो। तो मैंने कहा उसका कि जवाब एक तो ये हो गया। फिर एक टेक में चश्मा पहन लिया मैंने, एटीट्यूड को थोड़ा ज़्यादा ही दिखा दिया। उसके तुरंत बाद हम एक सीन कर रहे थे कि वो सब, मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो वो चिल्लाते हैं ना, फुलेरा से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं डायलॉग कि फुलेरा से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे कंधे पे उठा लिया और मुझे मिट्टी में मिला दिया, मुझे गिरा दिया नीचे एक्साइटमेंट में, और मैं नीचे गिरा पड़ा हूँ ऐसे और चिल्ला रहे डायलॉग। मैंने मुझे तो उठाओ पहले। और वो भी आपका सीन बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप वो जितेंद्र को कह रहे हैं कि पीछे बैठ जाइए। उसमें एक चीज़ क्या हुई ना कि वो जीतू भाई ने कुछ किया क्या, अरे तो मैंने मिमिक्री कर दी उनकी, उस टाइम वो निकल गई मुझसे, कह रहे ये मत कीजिए, जाइए पीछे। तो ये मुझे बहुत भेज रहे 2 दिन से लोग कि बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। बहुत मस्त सीन था वो, और बहुत गर्मी थी उस टाइम। हाँ, ये मैं वो भी बता रहे थे फैसल कि लगभग हम लोग जब जिस सीजन में हम लोगों ने शूट किया 43-44 डिग्री टेम्परेचर था। वो आपने क्योंकि इतनी बॉडी देखी ना हमारी, इतनी बॉडी गीली होती थी हमारी पूरी। हम एक ऑल्टो में बैठे हैं, उस ऑल्टो में यहाँ माइक लगा हुआ है। एक मस्त चीज़ बताता हूँ तो क्या, वो एक माइक लगा हुआ है, ऑल्टो में AC नहीं चल रहा, 4 लोगों की भीड़ अंदर बैठी है, कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो माइक वाले दादा ने क्या किया कि माइक दिख रहा है तुम्हारा, तो उन्होंने ऐसा ना, वो माइक आता है ऐसा वाला नागराज जैसा, वो माइक यहाँ बीच में लगा दिया और मुझे कहा था कि ये परफेक्ट, यहाँ पे तुमको गाड़ी यहीं ला के खड़ी करनी है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं ऐसे कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मैं गियर क्यों नहीं डल रहा है यार, और मैं इतना कैरेक्टर में हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने बाद में कहा माइक से गियर डाल रहा हूँ इतनी देर से, तो माइक एग्जैक्ट उन्होंने वहाँ पे लगा दिया गियर की जगह। टेक्निकल चीज़ों में बहुत फंसता हूँ मैं। मेरे को अगर आप छोटी चीज़ भी दे दोगे ना कि यार ये बाइक का टायर तुमको यहाँ ला के रोकना है, उसी दिन नहीं रुकेगा मुझसे, या आगे या पीछे। नहीं, लेकिन कमाल का आपका किरदार, और मुझे लगता है हर
किरदार यादगार है पंचायत का। आगे क्या प्लान्स हैं आसिफ, क्या नए प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ और आ रहा है? आगे फिल्में हैं बहुत सारी मुझे, हाँ, क्योंकि मेरा बीच में था, मैंने कहा बहुत ओटीटी कर लिया, पिक्चरें करता हूँ मैं। तो मैंने फिल्में बहुत लास्ट 2 साल में, एक फिल्म अभी ख़त्म की है मैंने मिस्टर संजय दत्त के साथ, वर्जिन ट्री। हाँ, उसमें मोनी रॉय हैं, पलक तिवारी हैं, सनी सिंह हैं, मैं हूँ, एक वो है। फिर उसके बाद एक फिल्म और, एक और हॉरर कॉमेडी मैंने की है सोनाक्षी से ना, मैं, रितेश देशमुख और साकिब सलीम। उसके बाद फिर मैंने इंडिया की अभी एक पहली वन टेक कॉमेडी फिल्म की है, फीचर फिल्म, अच्छा फीचर फिल्म 2 घंटे की है, कश्मीर में शूट किया हमने। अच्छा। तो वो एक है, और उसके अलावा 2 फिल्में नवाज भाई के साथ की है, सेक्शन 108 एक है, और एक है नूरानी चेहरा, और एक चलिए, तो बहुत बहुत आपका ऐसे ही हमें बेहतरीन काम देखने को मिलता रहे आसिफ, और ऐसे ही हर किरदार आपका दिलों पर छाप छोड़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आसिफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।